Sir, please check your. I have never mentioned one word what you have mentioned about religion. So be very cautious. I'm a juggler of words. I'm not a diplomat, but I know what words I have to speak. आप कौन सा वर्ड पिक करोगे और कौन से वर्ड पर भारत की बैशिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमत्ता रखता हूं सर। बाल मेरे ज्यादा कम है, आपके अभी भी है। मैं आप मुझे बात तो पूरी कर लेने दो। आप नाम लेने पे आ गए, क्योंकि आप आप किस ढंग से अपने भाइयों और बहनों के साथ अकोमोडेटिव एटीट्यूड के साथ आज के संदर्भ में जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की उनके धर्म को पूछने के बाद आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की, उस संदर्भ में नेपाल सरकार के भारत को सहयोग और सपोर्ट के इशू पर भी मैंने नेपाल के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति रामचंद्र जी को भी भारत और भारतीय मूल के लोगों का धन्यवाद अर्पित किया। अगर 2001 9 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को, जिन्होंने अमेरिका के ट्विन टावर्स को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को और पेंटागन के वॉशिंगटन डीसी में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था, 10 साल के बाद 2011 में अमेरिका की सरकार ने उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। वो आतंकवादी और ओसामा बिन लादेन जो अल कायदा का प्रमुख रहा, वो बांग्लादेश में नहीं, वो नेपाल में नहीं, वो नई दिल्ली में नहीं, वो भूटान में नहीं, वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के अंदर लोकेट हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा साहब के समय में उसको मार गिराया गया। इसलिए करंट टाइम्स के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का फर्म रिजॉल्व है कि हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत को उकसाया नहीं जाए, लेकिन उन 26 लोगों के अंदर जो पहलगाम में शहीद हुए, उसमें हमारा एक नेपाली मूल का भाई भी था। इसलिए इंडिया रिजर्व्ड इट्स राइट टू ऑर्गेनाइज एयर स्ट्राइक्स इनटू पाकिस्तान, not targeting the civilian population of Pakistan, लेकिन आतंकवादी शिविरों के ऊपर हमले कर कर उनको तहस-नहस और तबाह करने का जो प्रतिज्ञा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले रखी है, उसको हमने अपनी नेपाल यात्रा में भी
राजनीतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों से, नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, नेपाल के बुद्धिजीवियों से सक्षमता से भारत के उस स्टैंड को एक्सप्लेन किया। 7 मई को एयर स्ट्राइक्स होती हैं, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जाता है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी जब वो ये स्वयं कबूल करता है, मेरे परिवार के 11 लोग मारे गए हैं, काश मैं भी मारा जाता। इस घटनाक्रम के 3 दिन के बाद 10 तारीख को सीज फायर होता है, लेकिन भारत ने इसके साथ यह भी कहा है, अगर दोबारा से भारत के विरोध में पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान की सरकार की संलिप्तता से ऐसे हमले होंगे, तो वी विल कंसिडर इट टू बी अ वॉर ऑन इंडिया एंड वी रिजर्व अ राइट टू स्ट्राइक अगेन, because our firm commitment is to banish terror and terror modules. मुझे खुशी है भारत और नेपाल के संबंध और विशेष तौर से वर्तमान की ये घटनाएं और नेपाल का फर्म रिजॉल्व टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आपके प्रधानमंत्री का पहले 12 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कर कर अपना सहयोग और सपोर्ट दर्शाना, हम उसका अभिनंदन करते हैं, हम उसका स्वागत भी करते हैं, और इसको एक कैटलिस्ट स्टेप बताते हैं भारत और नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों का। इसके साथ ही सार्क देशों की सार्थकता समाप्त हो चुकी है। सार्क फोरम जो कि एक इफेक्टिव फोरम रहता, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के साथ, वो पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के चलते ठंडे बस्ते में चला गया है। The forum of SAARC has become ineffective, जो एक गंभीर मुद्दा है। हम चाहते थे और भारत हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है, free and fair interaction between the SAARC nations could have led to a new world order. धर्म के आधार पर धर्म परिवर्तन प्रलोभनों से, लालच से, प्रेशर से देने की अनेक घटनाओं की ओर हमने जब उनका ध्यान दिलाया था, the Prime Minister of Nepal had assured us, assured India, and had categorically stated, we are against conversions in Nepal. और उन्होंने ये भी हमें बताया था कि नेपाल के लॉ के प्रोविजंस के अनुसार किसी भी ढंग से होने वाले धर्म परिवर्तन के हम खिलाफ हैं। We do expect
that the Nepal government will take due cognizance of this particular aspect, and we will do whatever is within our means from India to assist, to convey to the Nepalese authorities to take suitable actions in this matter. देखिए, आतंकवाद को शरण देने वाले, आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, आतंकवाद को फाइनेंस करने वाले कभी भी सेफ नहीं रह सकते हैं। और ऐसे आतंकवादी लोग अक्सर निर्दोष निहत्थे बच्चे और बच्चियों और लेडीज को आगे ह्यूमन शील्ड कर कर अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं। भारत ने यह क्लियर कर दिया था 7 मई 2025 की एयर स्ट्राइक्स were not directed against any civilians, and this is the reason why after selected strikes at selected places in Pakistan, India agreed to the ceasefire. खून किसी का भी बहे, खून मानवता का बहता है, and India is never in favor of spilling the blood of the innocents. ये बात कहने का इतना तात्पर्य है, there are no safe havens in Pakistan. भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के रेडार पर ऐसे सभी आतंकवादी स्थान और आतंकवादी संगठन हैं। हम आशा करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड ढंग से इनको बैनिश किया जाएगा, और नेपाल की रीसेंट रेट्रिएटरी स्टेटमेंट सपोर्टिंग इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर इज a notable feature in the Indo-Nepal context. Sir, please check your. I have never mentioned one word what you have mentioned about religion. So be very cautious. I am a juggler of words. I'm not a diplomat, but I know what words I have to speak. आप कौन सा वर्ड पिक करोगे और कौन से वर्ड पर भारत की बैशिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमत्ता रखता हूं सर, बाल मेरे ज्यादा कम है, आपके अभी भी है। देखिए, ये लंबी बहस है। जो मैंने या महसूस किया वो मैंने बिना छुपाए हुए आपसे शेयर किया, और मैंने ये भी कहा हम कौन होते हैं आपको डायरेक्ट करने वाले, हम कौन होते हैं आपके आर्थिक विकास को रिव्यू करने वाले, हम कौन होते हैं कि आपके यहाँ पर नौजवान पढ़ाई करने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज को पलायन कर जाएं। हाँ, पड़ोसी होने के नाते जिन विषयों पर हमने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किए वो आपसे शेयर कर सकते हैं। उनको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, रिव्यू करना नहीं करना आपके ऊपर है, आपने किसको लाना है और किसको बाहर करना है वो आपके ऊपर है। हमें तो नेपाल एक बढ़िया शांति प्रिय, दोस्ती पसंद, विकास पसंद राष्ट्र के रूप में हम नेपाल को देखते हैं, और नेपाल किसके साथ दोस्ताना संबंध करने का पक्षधर है ये नेपाल का सोवरन राइट है। भारत उनसे कभी भी अफेक्टेड नहीं होता, और मेरा तो ये सिर्फ कहना है जो हमने महसूस किया उसको क्लियर टर्म्स में आपके समक्ष रखा, और ये भी कहा द डिसीजन अल्टीमेटली रेस्ट अपॉन द पीपल and citizens and the political system in Nepal who have to take a fresh call. और मैंने इसलिए दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री
और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कोलिशन के मेजॉरिटी पार्टनर हु इज वाइडली रिस्पेक्टेड, मैंने उनकी स्टेटमेंट्स का हवाला दिया है। मैंने आइसोलेशन में स्टेटमेंट नहीं दिया। अब आप कह दें कि जो मैंने ये स्टेटमेंट्स कोट करी हैं वो गलत हैं, तो मैं बैक सीट ले लूंगा। देखिए, आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न किया। जब रिपोर्टेड नाकाबंदी हो रही थी, मुझे नेपाल विजिट करने का अवसर मिला था, और आज भी जूम के ऊपर या आपकी जर्नलिस्टिक आर्काइव्स में होगा। I had clearly stated at that time, नेपाल की नाकाबंदी की चाबी, हर सेफ की एक चाबी होती है। The key to the blockade lies in Kathmandu and not in New Delhi. हमें अनफेयरली एक्यूज किया गया भारत से हजारों ट्रक जब भारत और नेपाल की सीमा पर पहुंचे, उसको भारतीयों ने नहीं रोका। तब उनको नेपाल के मूल के अंदर नेपाल की तब की पॉलिसीज के विरोध में विरोध प्रकट कर रहे नेपाल के लोगों ने विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से उन ट्रक्स को नेपाल में एंटर करने से रोका। मैं आप मुझे बात तो पूरी कर लेने दो। आप नाम लेने पे आ गए, क्योंकि आप किस ढंग से अपने भाइयों और बहनों के साथ अकोमोडेटिव एटीट्यूड के साथ या निर्णय पास कर दिया उस एटीट्यूड के साथ। सब्जियां हमारी जो हम आपको भेज रहे थे, दवाइयां हमारी जो हम आपको भेज रहे थे, ईंधन हमारा जो हम आपको भेज रहे थे, अगर वो नेपाल आता तो हमें भी उससे रेवेन्यू मिलता। रोका किन्होंने? प्रोटेस्टर्स ने नेपाल के और भारत के बॉर्डर पर। और यह बड़ा डिसअपॉइंटिंग इशू है। नेपाल के आंतरिक गतिरोध के चलते भारत के सिर के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड का ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई। एंड इफ यू रेफर टू द पास्ट रिकॉर्ड्स, आप देखिएगा और मेरे से बाद में आप बात करिएगा। वी हैड एट दैट टाइम ऑल्सो कोई बड़ा लीडर आके यहाँ पे नहीं एड्रेस किया था मीडिया को, एंड आई वॉज एडवाइज्ड not to address the media at that crucial time. But I said, what all I have felt, I consider it to be my birthright. और यूनाइटेड नेशन में वो मुद्दा ले गए। आप अपने मिनॉरिटीज और मेजॉरिटी के लोगों से उनके अधिकारों के लिए आपने विवेचना करनी है, और अगर वो ना खुश थे, ये उसका रिजल्ट था। अब वो पहाड़ के थे या मधेश के थे, ये मैं आपकी समझदारी पे छोड़ देता हूं, लेकिन भारत और नेपाल की सीमा के ऊपर हजारों ट्रक्स की लाइन थी। अगर आपने तब देखा हो, इंडिया का उतना ही नुकसान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस का नुकसान हुआ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस। द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस ऐसे हुआ, हिला। हम चाहते हैं भारत और नेपाल के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बरकरार रहें। अगर किसी मुद्दे के ऊपर हमारे मतभेद हैं, उनको बैठकर डिप्लोमेटिक लेवल पर डायलॉग के माध्यम से उनका समाधान निकालें। और ये भी मैं आपको बता दूं, देयर इज नो बिग ब्रदर एंड देयर इज नो यंगर ब्रदर। हम बराबर के भाई हैं। अगर हमारा एक वोट यूएन में है तो एक वोट नेपाल का भी यूएन में है। तो कई लोग हमें बोल देते हैं, जी आप बड़े भाई, हम छोटे भाई, इसलिए आप हमें डायरेक्ट करते हो। नो 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 सर, वी डोंट डायरेक्ट यू। हम आपसे कंसल्ट करते हैं। आपके भी बहुत से लोग भारत में हमसे बात करने आते हैं, हम खुले मन से बात करते हैं सर।
हम कभी नहीं कहते कि नहीं जी हम आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। तो ये शब्दों के हेर फेर में मत उलझाएं, और जो रोटी बेटी के संबंध हैं उनको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में री एनफोर्स करें, टूरिज्म के नाते, ट्रेड के नाते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाते, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के नाते, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के नाते। आपके हाईवे बने, आपके मेट्रो आए, भारत और नेपाल के बीच में मालगाड़ी भी चलवाने के लिए और मैं यहाँ हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये ज़रूर कोशिश करिएगा मेंशन करने की, भारत और नेपाल के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं ये इस बात से दर्शाए जाते हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल के अंदर नेपाल की 5 आधिकारिक यात्राएं की हैं, और numerous ministerial meetings between the representatives of Nepal and India have happened। और इस टाइम पीरियड के अंदर नेपाल के 9 सक्सेसिव सरकारों के प्रधानमंत्री उन्होंने भारत की यात्राएं करी हैं। तो रिश्ते तो मजबूत होंगे तभी यात्राएं करी हैं।